राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 से 14 तक। आइए श्रवण करें। 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय से स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहती है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मागण फिर ये जन्म नहीं धारण करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक प्रयत्न जितने लोग हैं वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और हजार महायुगों की एक रात्रि ब्रह्म की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं अब वह समय बतलाता हूँ। अग्नि, प्रकाश और दिन तथा शुक्ल पक्ष ऐसे ही उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। ध्रुव मास, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए हुए हैं योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। 9वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ, गोपनीयों में गुप्त,
तथा पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही ये जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। सभी जीव के कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते क्योंकि मैं उदासीन की तरह उनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। विवेकी जन देवी प्रकृति में स्थिर है। वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़ वृत्ति सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हैं, कोई एक तव से, कोई पृथक तव से और कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ, स्मृत यज्ञ, पितृ यज्ञ मैं हूँ और औषधि, मंत्र, होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता धारण करता पितामह जानकर योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, पालन करता, साक्षी, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ। मैं ही वर्षा कर रोकता हूँ और करता हूँ तथा मैं ही अमृत एवं मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान भोजनाच्छादन से इनकी रक्षा करता हूँ। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानता है, वे आवागमन से नहीं छूटता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को, पितरों के पूजक पितृलोक को तथा यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ। ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी है और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। ये निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लौ लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता ही जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान,
क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त को और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसी बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पार ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए और स्वयं मैं व तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा तो सब सत्य मानता हूँ। देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब चीजों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी समस्त दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णता वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्यापक हो रहे हैं। मैं चिंतन करता हुआ आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मुंडाकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य, अंत। देवों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृतमात्र में चैतन्य, रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्टवासुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगुवाणी, अक्षरों में ओंकार, यज्ञ में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, अश्वों में अमृत से उत्पन्न उच्चश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्य में राजा मैं ही हूँ। अस्त्रों में वज्र, गोओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में आत्मविद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में दृंद, अक्षय कोक और चार मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में भृतसाम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत, यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति
तथा ज्ञानियों में ज्ञान और भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विस्तार मैंने संक्षेप में कहा। जो वस्तु ऐश्वर्यमान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महत्यम आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्य रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे ऐसा मेरा आश्चर्यमय रूप देखो। मुंडाकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो तथा और कुछ जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे। उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य युक्त अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्य की प्रभा को एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता ना कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल उस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अनंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपको आपका ही रूप देखता हूँ। आपको क्रीट युक्त गदा, चक्रधारी, चारों ओर से दीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि, सूर्य की भांति प्रकाशमान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही भ्रम जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपका आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र, सूर्य है। नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान, अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देख कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वसित कहकर
नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, अनेक संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाभाव, इनके नेत्र अनेक बाहों, अनेक जांघ, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुंचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि से जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, इस भयंकर दाढ़ वाले इस कल नागिन से दृश्य आपके मुखों को देखकर मुझे दशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता। मुझ पर दया करो। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधनाधिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही वे लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही हैं। ये भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रश्न हो। हे जगत्कर्ता, आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ। समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने से भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतः तुम उठो, शत्रु के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है। तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो तथा अव्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो। आपकी महिमा को ना जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखी, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सुप्रमाद से तथा स्नेह से हे अच्युते, अप्रेममय रूप, आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने परिहास से विहार, सोते, बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान, जंगल, रूपलोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोक में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए सत्युज ईश आपको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के,
पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। तथा हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहज भाऊ, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही क्रीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, तुम जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो, भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर से चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञादिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब संसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योगयुक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त पार ब्रह्म को भजते हैं, उन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं, वे उत्तम योगी हैं। मैं यह मानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों के संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त असक्त है, वे कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट देते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों का अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान और करते हैं और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो, तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना हो सके, तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे, तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सके, तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसे ना लोगों का भय है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा को त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के
नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उद्देश्य अनुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। 13वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इन सब बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्म सूत्र के पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, दसों इंद्रियां, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विश्व से विरक्त अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने के गुण का अभाव है। पर उनकी कोई इंद्रियां नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ये है, सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र जानने के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुख का भोगता है, प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म गति प्राप्त करता है। 14वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्तेय, सब कर्मों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सत, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुद्रव है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रागात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह प्रमाद, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढककर प्रमाद पैदा करता है। सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व एवं तम को और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा सब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, प्रमाद एवं मोह ये सब होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल
अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया है? उसका क्या बर्ताव है? इन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है। हे पांडुनंदन, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म विकार रहित मोक्ष तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ।